गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए अब आगे की तरफ पढ़ते हैं। 9 जुलाई सन 1993 पंकज ने गुरु और शिष्य को लेकर कुछ बातें गुरुदेव से की। हम लोग मिलकर के अपना कार्य कर सकते हैं, इस पर कितनी प्रतिबद्धता हो, इसी विषय पर गुरुदेव ने कहा कि एक महात्मा थे, उनके 2 शिष्य थे। जब एक बार महात्मा सो रहे थे तो दोनों उनकी टांगों को दबाने लगे। उन्होंने करवट बदल ली। एक ने कहा, मेरा वाला पैर हमेशा ऊपर रहता है। उसने कहा, अच्छा यह बात है। तो उसने नीचे दबा टांगे खींच करके ऊपर कर दिया। तो पहले वाले ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वह एक डंडा लेकर के आया और पैर पर दे मारा, देखो अब मेरा टांग ऊपर आ गया। कहने का मतलब यह है, दोनों ने मिल कर के अपने गुरु की टांग तोड़ दी। ऐसा कृत्य तो तुम लोग मत ही करना। गुरुदेव ने हंसते हुए कहा। इसके बाद इटावा में एक ब्रिटिश सरकार के समय स्प्रे नाम का एक डिप्टी कलेक्टर हुआ। एक बार वह अपने बिस्तर पर लेटा था। उसने अपने नौकर से कहा कि तुम कोई कहानी सुनाओ, सुनते सुनते मुझे नींद आ जाए और मैं सो जाऊं। पहले तो उसने कहा, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे तो कोई कहानी ही नहीं आती, तो मैं क्या सुनाऊं। परंतु स्प्रे साहब के बार बार जोर देने पर उसने कहा कि अच्छा साहब, सुनाता हूँ, लेकिन मुझे ये कहानी आपको सुनाने की इच्छा तो नहीं हो रही है। फिर भी आप कहते हैं तो मैं सुना देता हूँ, मैंने सुनी थी। स्प्रे साहब ने कहा, ठीक है सुनाओ, ऐसा सुनाओ कि सोते मुझे आराम से सोना हो जाए, मेरी नींद लग जाए। उसने कहा, ठीक है, अब मैं कहानी आपको सुनाता हूँ। उसने कहा, सऊदी अरबिया में एक बादशाह हुआ था साहब। वह सोने और चांदी के बने हुए पलंग पर सोया करता था। उसकी एक बड़ी सुंदर पलंग थी और एक दासी उसके लिए नियुक्त थी, जो उस पलंग को सजाती, उसको ठीक करती, उस पे फूलों की पंखुड़ियों को छिड़कती। यह उसी दासी से यही काम उसे दिया गया था। एक बार की बात है, वह राजा का पलंग ठीक कर रही थी, सजा ही चुकी थी। राजा भोजन कर रहा था और भोजन करने के पश्चात वह सोने आता था। उसको आने में 1 घंटे का विलंब था। दासी ने सोचा, जरा मैं इस पर लेट कर देखूं कैसा लगता है। ऐसा सोचते हुए वह उस पर लेट गई। उसे बड़ा ही वह सुखकर प्रतीत हुआ और उसे नींद लग गई। राजा जब आया तो देखता है दासी पलंग पर सो रही है। उसने कहा, दासी का सिर कलम कर दिया जाए, इसकी इतनी ज़रूरत। परंतु फिर वह रुक गया। उसने रानी को बुलाकर कहा, दासी का यह कृत्य देखकर रानी आग से बबूला हो बैठी। उसने कहा, दासी 60 मिनट तक इस पलंग पर सोई है, इसे 60 कोड़े लगाए जाएं और मैं इसे कोड़े लगाऊंगी। जब दासी को उठाया गया तो कुछ कोड़े रानी ने लगाए। कुछ ही कोड़े लगाने के बाद रानी हाँफने लगी।
उसको कोड़े मारते मारते वो हाथ में दर्द हो गया और वो हाँफ रही थी। इधर दासी जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी को देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने हुक्म दिया कि कोड़ा लगाना रोक दिया जाए। फिर उसने दासी को बुलवा भेजा। फिर उससे प्रश्न किया कि तुम इतना क्यों हंस रही थी। दासी ने पहले तो कुछ नहीं कहा। फिर राजा ने कहा, यह राज आज्ञा है, मैं जानना चाहता हूँ तुम क्यों हंस रही थी। तब उसने कहा कि मैं ईश्वर का न्याय देख करके हंस रही थी साहब। जब मैं 1 घंटा इस विलासपूर्ण जीवन के पलंग पर सोई तो मुझे 60 कोड़े लगे, और वे लोग जो वर्षों से ऐसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं और ऐसे पलंग पर सो रहे हैं, उन्हें कितना कोड़ा ईश्वर लगवाएगा। राजा को दासी की बात लग गई। उसने कोड़ा लगवाना बंद करा दिया। यह ठीक कह रही है, हम लोग तो वर्षों से ऐसा जीवन जी रहे हैं, हम लोगों की क्या हालत होगी। इधर स्प्रे साहब ये कहानी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने कहा, रुक जाओ। रुक गया। वह उठे, अपना हैट पहले स्टिक लिए और चल दिए। नौकर ने कहा, साहब इसके आगे तो सुन लीजिए। उन्होंने कहा, अब कुछ सुनना नहीं है। वह गए और अपना इस्तीफ़ा दे करके दिन में लौट आए। लोगों ने उन्हें समझाया, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा, मैंने इतने वर्षों में क्या किया। भगवत भजन साधन में लग गए। आज भी इटावा में स्प्रे बाबा के नाम का एक मजार बना हुआ है। लोग वहाँ जाकर अपनी मन्नतें मनाते हैं और मन्नत पूरी होने पर उस पर चढ़ाते हैं और दुआ मांगते हैं। गुरुदेव ने भावनगर में पारूमल नाम के एक सिपाही था, उसकी कथा कही। वह बड़े ड्यान से अपना कार्य करता था। एक बार राज्यपाल के आने पर उसने 3 दिन 3 रात लगातार ड्यूटी दिया। जब वह घर आया तो थक कर लेट गया। उसी समय एक आदमी आया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। वह नींद से थका हारा उठा। उसने पूछा, क्या बात है। उसने कहा, साहब ने आपको बुलाया है। उसने कहा, अभी तो मैं 3 रात 3 दिन लगातार कार्य किए हैं। और वह वर्दी उठाया, हाथ में इस्तीफ़ा लिया और चल पड़ा। उसने जाकर साहब को अपनी वर्दी और इस्तीफ़ा सुपुर्द कर दिया। साहब ने कहा, यह क्या है पारुल, तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। तुमने जो 3 दिन और 3 रात ड्यूटी दिया है, उससे ऊपर के लोग बहुत खुश हैं। तुम्हारी तरक्की का आदेश दिया है। उसने कहा, साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा इस्तीफ़ा आप ले लें। वह घर आया, बीबी लेकर आपने ससुराल से वहाँ अपनी पत्नी को वह छोड़कर आया था। परंतु सभी लोगों ने उसे समझाया, ज़बरदस्ती उसे रोक लिया और ससुराल वाले उसका सामान अपने साथ रख लिए और उसकी खटिया पे उसे सुला दिया गया और कहा गया कि आप आराम करें, जो भी चीज़ होगा उन सारी व्यवस्थाओं को तुम्हें हम कर देंगे। लेकिन वह नहीं मान रहा था। वह बहुत नाराज़ हो रहा था कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। लेकिन ज़बरदस्ती ससुराल वालों ने समझा बुझा के सब कुछ उसकी बेटी के साथ, रत्नों के साथ उसे दे दिया कि तुम इसे ले लो।
लेकिन वह पारुमल इस बात को लेने से इनकार कर रहा था और नाराज़ भी हो रहा था और गुस्से में उन चीज़ों को, उन रत्नों को तोड़ भी रहा था। लोगों ने उसे बहुत समझाया, नहीं माना। अंत में लोगों ने उसे निकाल दिया। पारुलमल चल पड़ा अपने रास्ते फ़कीरी वेश में। इधर वह सारे रत्न और सामान अच्छे ढंग से टूट चुके थे, जो कि बड़ी कीमती थे और जो उसे मिले थे, लेकिन उसने उन समस्त में से कोई भी चीज़ उसे पसंद नहीं आई। मुझे ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए। अब पारुलमल की खोज होने लगी। पारुलमल तो भगवत प्रेम में पागल की तरह तप करने के लिए चल पड़ा। वह साधना में लीन होना चाह रहा था। जिधर भी जाता, जो भी सामान मिलता, वह उसे हटा देता या उस चीज़ों को अपने सामने से हटा देता और कहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपनी साधना चाहिए। यह सोचते हुए वह किस भगवत प्रेम में गुम हो करके झूम रहा था और अपनी साधना के लिए रास्ता बना रहा था। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव, जय गुरु जय देव। ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत